जहां तक हो सके तीसरा वेव न आए, इसमें आप सहयोग करें। चूंकि तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी? आप हमें एक सवाल का जवाब दिए अरविंद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब बसों में 100% यात्री यात्रा करेंगे, अगर 24 सीटर बस है या 48 सीटर बस है तो 48 लोग उसमें मौजूद हैं। अब उनके बीच में किस तरह से आप डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? अगर जिस सीट पर 2 बैठने के इंतजाम है वहां पर क्या आप 1 बिठाएंगे? तब तो फिर वो संख्या कम हो जाएगी। आपने 100% कह रखा है, तो एक तरफ भर दे रहे हैं और जहां पर स्थितियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए वहां पर कंट्रोल में नहीं है। तो एक बात आप कह सकते हैं कि यहां पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सरकार ये भी तो कह सकती है। तो क्या सरकार इतनी मुखर नहीं है कि वो बोल दे कि भाई यहां पर हमसे ना हो पाएगा? नहीं, विवेक जी, देखिए विवेक जी, राज्य सरकार का काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को आग्रह करना, लोगों को आगाह करना कि आप मास्क लगाएं, कोरोना से बचाव करें और लोगों में ये जो भय का वातावरण है उसको भी दूर करना। देखिए सभी पक्षों को लेकर के राज्य सरकार काम करती है और सभी पक्षों का भी ख्याल राज्य सरकार रखती है, चाहे वो व्यवसायी। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइए, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हमारे जी हैं, अरविंद जी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, ठीक है वो भी प्रवक्ता हैं तो सरकार जो कर रही है उस पर ही एंगल रखेंगे। हमें जरा ये बताइए, जो हम सवाल अरविंद जी से पूछ रहे हैं, क्या ये जायज सवाल नहीं है कि हम एक तरफ भर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो बंद रहेंगे? इसलिए तो आप क्लियर कहिए, आप स्पष्ट तौर पर कहिए कि मंदिरों में कतारबद्ध होकर लाइन लगवा करके तो दर्शन हो सकते थे। 2-2 हर मंदिर में 4-4 दरवाजे होते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं हो सकती थी। चलिए इसको छोड़ देते हैं। जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है 50% उपस्थिति को लेकर के, वहां भी एक झोंका आप दे सकते थे जब सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो क्यों यहां पर हाथ खींचने का क्या मतलब है? क्योंकि ये अभिभावकों का सवाल है, खासकर उन अभिभावकों का जो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, खासकर बच्चों को देखते हुए भी और खुद भी, कि पता नहीं स्कूल कब खोलेंगे। अरे देखिए, स्कूल का जहाँ तक सवाल है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एक गाइडलाइन गया है कि अगर आपके टीचर जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं या जो स्कूल के स्टाफ हैं वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, उसका एक डेटा आप हमको दे दीजिए। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो एक कैरियर हो सकते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के 170 देश ऐसे हैं जहाँ बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा है लेकिन उनके अंदर में एंटीबॉडी डेवलप कर गया और वहाँ स्कूलों को कहा गया कि नहीं ठीक है बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आपके यहाँ भी यही एम्स में अनिल जी वहाँ के ये हैं चिकित्सक है, यहाँ देखा गया कि 62% एंटीबॉडी बना हुआ था और दिल्ली में देखा गया कि 55% एंटीबॉडी बना हुआ था। मतलब ठीक है वो उनको वैक्सीन नहीं लगा, नेचुरल तरीके से ही उनको इन्फेक्शन लगा और वो एंटीबॉडी डेवलप कर गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो ACE2 रिसेप्टर होता है जो वायरस को लंग्स में पकड़ता है वो बच्चों में डेवलप नहीं होता है। और बच्चों को चूंकि बहुत तरह का वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसकी वजह से भी उनमें एंटीबॉडी डेवलप होता है। इसलिए पेरेंट्स को बहुत हम नहीं समझते हैं कि अस्केयर होने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि जैसे कुछ गाइडलाइन आए हैं कि असेंबली वहाँ नहीं होगी, एक साथ बच्चों के बीच में दूरी इतनी होगी, इतने ही बच्चे जाएंगे। तो अगर इस तरह के गाइडलाइन के साथ, चूंकि दूसरे तरह के प्रॉब्लम बच्चों से आ रहा था, अब सोच लीजिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेज की वजह से ड्राई आई का बहुत सारे केसेज आ रहे थे, अब बच्चे स्क्रीन पर लगातार लगे हुए थे। ये शहर का जो वातावरण होता है उसमें 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट होते हैं, कहीं वैसी जगह नहीं जहां बच्चे जा कर के खेल सके। उनकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे थे, चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो सरकार ने अगर एक गाइडलाइन के तहत स्कूलों को कहा कि नहीं ठीक है 9th-10th को खोलिए, फिर बाद में सब कुछ ठीक रहा तो हम ये डालेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि ये कोरोना आ गया इसके बाद कोई अगला वायरस म्यूटेट होकर नहीं आएगा। यानी डॉक्टर संजय जी ये तो है, सरकार के मन में एक भय तो है कि अगर ये सफल रहा तो, क्योंकि अगर जहां इफ बट की का सवाल अगर आएगा तो ये साफ तौर पर दिखता है कि सरकार ये सोच रही कि कहीं लहर लौट गई तो फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल सभी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जब बच्चों पर ये प्रयोग किए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, तो उस समय एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और आपके जरिए ये रिपोर्ट हम तक पहुंची थी कि यहाँ पर चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने अपने बच्चों को आगे किया था कि इन पर टेस्ट आप करें। तो वो एक अच्छी पहल शुरू हुई थी। जो चर्चा का विषय है इस बात को लेकर कि क्या जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्कूल आपके भी बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि अब उन्हें स्कूल जाना चाहिए? आखिर वहां 50% सिनेमा हॉल में आप छूट दे रहे हैं, मॉल में छूट दे रहे हैं, मैदान में छूट दे रहे हैं,
आवागमन में छूट दे रहे हैं, आपको इतनी आज़ादी है कि आप जा रहे हैं। पूरे आम के सीजन में हमने देखा है कि हाथ में लेकर मालदा और चौसा आम आप सूंघ रहे थे, उसकी छूट मिल गई थी। बच्चों के साथ महिलाएं जा रही हैं, उसकी छूट थी। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात नहीं लगती आपको कि यहां पर कहीं समझदारी और कहीं नासमझी भी दिखती है? विवेक जी, बच्चों के बारे में जैसा हमारे साथ डॉक्टर संजय सर भी बताया कि बच्चे का जो है इन्फेक्शन होने की जो दर है पूरे विश्व का अगर डेटा देखें तो निश्चित रूप से कम है, और बच्चे के इलाज का भी जो गाइडलाइन है एज पर साइंस बहुत मामूली सी सिम्टोमेटिक, यानी कि बच्चे पहले जो सर्दी खांसी बुखार से संक्रमित होते थे और जो छोटी मोटी दवा उसको एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन पैरासीटामोल और एक बेसिक एंटीबायोटिक देके ठीक की जाती थी। तो बच्चे को अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो एडल्ट और बुजुर्ग लोगों के तरह घबराने की बात नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सीरो सर्वे की बात की गई, जो बच्चे ट्रायल में आए, वो फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि वो एम्स दिल्ली का डेटा हो या पटना का डेटा हो, 50% से ज़्यादा हर जगह पे बच्चे में एंटीबॉडी पाया गया। ये भी एक अच्छा इंडेक्स है कि बच्चे का संक्रमण पता ही नहीं चला उसके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को कभी कोविड हुआ था, लेकिन एंटीबॉडी बन गया। तो अगर ये दो पहलू को हम कंसीडर करें, और तीसरा जो बात है कि या दिस वे और दैट वे, अगर आप बच्चे को लगातार आप स्कूल जाने से मना कर रहे हो तो निश्चित रूप से आंख जैसी समस्या जो सर बताए, या चिड़चिड़ापन, या उसका एकेडमिक इंडेक्स जो है डेफिनेटली थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, स्पेशली छोटे एज के बच्चे में, क्योंकि वो स्क्रीन पे हमेशा नहीं पढ़ता है, वो खेलता है। टीचर चूंकि जानता है कि सामने में नहीं है, तो हमारा देश का जो शिक्षा एकेडमिक इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खराब होगा अगर लॉन्ग टर्म में देखें। तो बच्चे को तो स्कूल भेजने की परंपराएं जो है वो जल्दी से प्रारंभ कर लेनी चाहिए, विथ डेफिनेटली यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे टीचर से, सारे पेरेंट्स से और सरकार से कि उनका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होना ही चाहिए जब तक कि हम कोरोना पे विजय प्राप्त ना कर लें। चलिए, अब तो हमें लगता है कि निशाद जी के पास हमें चलना होगा और एक प्रतिक्रिया उनसे लेनी होगी कि जो अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब समय आ गया है। हमने स्कूलों की बात इसलिए छेड़ी कि अभिभावकों का दर्द भी हम देख पा रहे हैं, और अभी तक जितने भी चर्चा का विषय से हम लेकर बनाते रहे कोरोना को लेकर या फिर अनलॉक को लेकर, तो इसमें ये सवाल आते हैं कि सर अब तो खोल दीजिए, स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं एक दूसरी महामारी के इंतजार में हम उसकी तरफ बढ़ न जाएं। क्योंकि अभी जो ड्राई आइज की जो एक नई चीज़ें चल गई हैं, या फिर बच्चों में एक अलग तरह का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो अब उनमें जो एक झिझक है स्कूल जाने को लेकर, वो चीज़ें, वो आदतें अब डेवलप कर रही हैं। तो निशाद जी, आपको ऐसा लगता है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, क्या वो भीड़ को देखकर फैसला बताती है, रिपोर्ट देती है मुख्यमंत्री जी को, या फिर मुख्यमंत्री को अब चाहिए कि विभिन्न संगठनों से भी बात करें? अगर आरजेडी से बात इस अनलॉक 6 को लेकर अगर की जाए, या फिर अभिभावक संघ से बात की जाए, डॉक्टरों की टीम से बात की जाए, तो अलग अलग तरीके से बात करते हुए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जो सभी के लिए पॉजिटिव हो। यहां पर यह जो डिस्कशन चल रहा है इस बात को लेकर कि यहां पर एक बात अच्छी लग रही है, दूसरी बात में हमें लग रहा है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। विवेक जी, जिन प्रश्नों को आपने छुआ है, सरकार अगर महसूस करेगी कि हमको सभी पक्षों से बात करने की जरूरत है, चाहे वो अभिभावक संगठन हो, चाहे स्कूल का संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, या और कोई फोरम के लोग हों, ऐसे तमाम लोगों से बात करने के बाद अगर कोई ऐसा अनुभव सरकार को लगेगा तो उस दिशा में भी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन जहाँ स्कूल और कोचिंग का सवाल है, 50% उपस्थिति के साथ राज्य सरकार, अरविंद जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खुद के दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो जब हमारे घर में जो बच्चे हैं हम तो उनसे सीख रहे हैं, वो परेशानी आम जनता की जो है हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए सवाल हमने भी आप तक छोड़ रखा है। अनिल जी के यहाँ बच्चे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय बैठे हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं, तो ये सवाल तो चारों तरफ से आ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी के यहाँ बच्चे हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल ये है कि जब हम किसी एक लाइन पर, लेन पर काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव दिशा, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं, आप क्यों नहीं, देखिए ये चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि आप अलग अलग संगठनों से क्यों नहीं, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ने बता दिया, मुख्यमंत्री जी सड़कों पर निकले, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, राजा बाजार फुलवारी घूमे, और उसके बाद उन्होंने एक फैसला दे दिया। हमारा ये कहना है कि विभिन्न संगठनों से आप बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए। फैसला देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है विवेक जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
सभी तरह के चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर, आम चलिए अभिभावकों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार ने जल्दी कर दी, माता पिता ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ी और अगर छूट नहीं मिलनी थी नहीं मिलती, लेकिन जब मिल रही है तो स्कूलों में पढ़ाई हो, मंदिर खोले, मस्जिद खोले, पूजा अर्चना चले और सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें हम एक ट्रैक पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी गतिविधियां करते रहें। और इसके लिए दो काम करने होंगे, एक तो खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी कड़े कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।